उतना लेकर बैठा है, जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है। चित्र छपे बापू के नोटों की सैया पर लेटा है। कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म कर्म सब भूल गए। इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ। ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश। ये तालियां आप ईमानदारी से बजा रहे हो ना, मेरा मन रखने के लिए नहीं बजा रहे हैं ना, बस मैं यही चाहता हूँ। और जो बोलूंगा बिल्कुल सत्य बोलूंगा, अगर असत्य बोलूं तो आप में से कोई भी मुझे टोक सकता है, लेकिन बोलूंगा सच, और सच के लिए मेरा अपना समर्पण है। मैं निवेदन स्वागत है ऐसा पहली, और मेरा निवेदन है कि जो लोग खड़े हैं, जो लोग इधर उधर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, मुझे पता है कि वो व्यवस्था बनाने के लिए है, लेकिन जब व्यवस्था ऑटोमेटिक बच्चों ने ही बना दी है अपनी व्यवस्था, तो आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ कोई वो बात नहीं है, सब अनुशासित बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपको कुछ भी करने की कवि सम्मेलन है, ये कोई डांस वांस का प्रोग्राम तो है नहीं जो कोई ऐसी कुछ अटपटी बात हो जाएगी। ये बहुत अनुशासित और संसद से भी बढ़िया चलेगा आज का कवि सम्मेलन, ये मुझे विश्वास है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। जनादेश, मुझे नहीं पता संसद की सीढ़ियों को मोदी ने क्या सोच करके नमन किया, लेकिन अगर एक पंक्ति आपके हृदय में उतर जाए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी आप सब लोगों की तरफ से, मैंने अगर वो कुर्सी क्या है, अगर आपको मैंने बिल्कुल ठीक और सटीक लगे तो मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं क्या कहूँ, स्वागत है। ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। जनादेश ने तय कर डाला अगला पीएम मोदी है। पीएम की कुर्सी कुर्सी नहीं भारत माँ की गोदी है, पीएम की कुर्सी कुर्सी नहीं भारत माँ की गोदी है। ये श्रद्धा का भाव अभी तक मोदी में ही देखा है। संसद की सीढ़ी चढ़ने से पहले मस्तक टेका है। जिस संसद की मर्यादा हर बार कलंकित होती थी, प्रजातंत्र के जिस मंदिर में स्वयं प्रजा ही रोती थी, अब संसद का मान करेगी आने वाली पीढ़ी ये, अब संसद का मान करेगी आने वाली पीढ़ी ये। लोकतंत्र के इस मंदिर की पहली पावन सीढ़ी ये, लोकतंत्र के इस मंदिर की पहली पावन सीढ़ी ये। पप्पू भैया जाकर बैठो अपनी माँ की गोदी में, पप्पू भैया जाकर बैठो अपनी माँ की गोदी में। चक्रवर्ती सम्राटों के लक्षण दिखते हैं मोदी में, चक्रवर्ती सम्राटों के लक्षण दिखते हैं मोदी में। पूरे देश में अल्लाह मचा। भैया आपका साउंड सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इसे जितना कर सकते हो आप उतना सुधारने की कोशिश करें। ये आवाज़ खींच भी रहा है और आवाज़ बिल्कुल एक्चुअल नहीं है, या तो इसका इको बंद कर दें और आवाज़ इसका साउंड इसकी पूरी खोल दें तो भी ये ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत कहाँ थे? ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। जनादेश ने तय कर डाला अगला पीएम मोदी है। पीएम की कुर्सी कुर्सी नहीं भारत माँ की गोदी है। ये श्रद्धा का भाव अभी तक मोदी में ही, पूरे देश में अल्लाह मचा। चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला, मैंने एक पंक्ति लिखी, आपके हृदय में उतर जाए तो मुझे आशीर्वाद देना कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है। और कहता हूँ आप गर्व करेंगे मोदी पर। अगली पंक्ति मैं पढ़ता हूँ, सही हो तो आशीर्वाद देना, सही हो तो, गलत हो तो मत देना। कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है। जो अमेरिका देता नहीं था, जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, ट्रंप स्वयं ऐसे मिलते हैं जैसे मोदी जी जाजी, ट्रंप स्वयं ऐसे मिलते हैं जैसे मोदी जी जाजी। और एक राजा हुए मेरे देश में जिनका यश, जिनकी कीर्ति संपूर्ण आकाश गंगा में विलीन हो गई, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य को याद करता हूँ, एक पंक्ति कहता हूँ, इसमें भी जनादेश बोलता है, एक पंक्ति कहता हूँ, स्वागत है। मुझको मोदी में विक्रम का तेज दिखाई देता है, मुझको मोदी में विक्रम का तेज दिखाई देता है, लेकिन पप्पू तो बिल्कुल अंग्रेज दिखाई देता है, लेकिन पप्पू तो बिल्कुल अंग्रेज दिखाई देता है। धन्यवाद मनमोहन जी।
बाद मनमोहन जी अब घर बैठो आराम करो, अमेरिका के बड़े हितैषी अमेरिका में काम करो, चुनकर कभी विधायक सांसद ना कोई सीएम बने, रानी की मेहरबानी से कठपुतली पीएम बने, भारत भूपति होकर तुमने क्या भारत का काज किया, तुमको ही आगे करके तो पोपाबाई ने राज किया, तुमको ही आगे करके तो पोपाबाई ने राज किया, पप्पू तो पप्पू पप्पू का चप्पू भी उलझता था, कैबिनेट का हर मंत्री खुद को पीएम समझता था, ऐसा होता था नहीं होता था कि कैबिनेट का हर मंत्री खुद को पीएम समझता था, कोल दलाली में देखा तो हाथ सभी के काले थे, तुम आंखों पर पट्टी बांधे रुई कान में डाले थे, 10 जनपद के चमचों से तुम कभी नहीं कुछ कहते थे, रोम रोम से तुम माँ भारी 10 जनपद के रहते थे, स्वामी भक्ति तो पक्की थी पर राष्ट्र भक्ति में शंका है, और पप्पू पूछ रहा मम्मी से कैसे लुट गई लंका है, पप्पू पूछ रहा मम्मी से कैसे लुट गई लंका, पप्पू तू पीएम बनेगा मत रहना इस शंका में, मोदी जी ने आग लगा दी कांग्रेस की लंका में, मोदी जी ने आग लगा दी कांग्रेस की, ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक जनता अल्टीमेटम देती है, बस यही समझना चाहिए। हाँ, और हम साथ हैं, देश पूरा एक व्यक्ति से देश नहीं चलता। धन्यवाद। आप जैसे लोग जब तक इस देश में हैं, जब तक ये युवा शक्ति जब तक है, मैं आप इस युवा शक्ति में जो राष्ट्रभक्ति का दर्शन कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आप सबको सत सत वंदन और नमन करता हूँ, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपकी राष्ट्रभक्ति यूं ही जीवित रहे, और इसलिए कहना चाहता हूँ, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की अस्मिता के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली, सेना, अनाज और आस्था। सेना नहीं है तो भी काम चल सकता है, अनाज नहीं है तो भी थोड़े दिन काम चल सकता है, लेकिन आस्था का होना जरूरी है। अगर आस्था नहीं तो ये देश नहीं रह सकता है। इसलिए